हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं बायोलॉजी का सेल चैप्टर पढ़ा रहा था, पूरा कंप्लीट हो चुका है और ये हमारा लास्ट वीडियो है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कोशिका के प्रकार, यानी कोशिका कितनी प्रकार की होती हैं। देखिए, मैं अगर बात करूं कि जीवों की संरचना के अनुसार कोशिका जो है कि दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार के। एक होता है एक कोशिकीय जीव और एक होता है बहुकोशिकीय जीव। यानी एक कोशिकीय जीव को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिसेलुलर एनिमल्स, ठीक है, या यूनिसेलुलर सेल बोल सकते हैं। दूसरा बहुकोशिकीय जीव यानी मल्टी सेलुलर एनिमल या मल्टी सेलुलर सेल। क्लियर? तो अब समझते हैं कि एक कोशिकीय, देखिए नाम लिखा है एक कोशिकीय, यानी ऐसा जीव जिसके अंदर एक कोशिका होती है, यानी ऐसे जीव जिसके अंतर्गत एक कोशिका होता है उसे हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। क्लियर? और बहुकोशिकीय जीव क्या होता है कि ऐसा जीव जिसके अंदर बहुत सारी कोशिका होती हैं उसे हम बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेलुलर एनिमल्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊं बहुकोशिकीय का, जैसे मानव के अंदर बहुत ज़्यादा कोशिका है। ठीक है, मैं आपको वीडियो में बता चुका हूं कि 30 से 40 ट्रिलियन मानव के अंदर क्या है? कोशिका है। अब मानव के अंदर बहुत ज़्यादा कोशिका है, इसलिए मानव बहुकोशिकीय जीव है। ऐसे ही पेड़ पौधे भी क्या है? बहुकोशिकीय जीव है, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारी कोशिकाएं हैं। इस बहुकोशिकीय को एक और नाम से कहा जाता है वो केंद्रक के अनुसार, यानी ये था जीव के अनुसार, और एक केंद्रक के अनुसार कहा जाता है यूकैरियोटिक सेल, है ना, यूकैरियोटिक कोशिका। आप याद रखिएगा कि यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं कि ऐसी कोशिका जिसके अंतर्गत केंद्रक उपस्थित होता है उसे हम यूकैरियोटिक कहते हैं। तो जब आपने सुना होगा कभी यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, तो आप याद रखिएगा वो एक प्रकार की बहुकोशिकीय जीव ही है जिसके अंदर हर एक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। यानी अगर कोशिका के अंदर केंद्रक नहीं होगा इसका मतलब वो न यूकैरियोटिक होगा और न ही वो बहुकोशिकीय जीव होगा। ऐसे ही जो एक कोशिकीय जीव होते हैं जिसके अंदर एक कोशिका होता है उसके अंदर केंद्रक पाया ही नहीं जाता है। क्या नहीं होता है? केंद्रक होता ही नहीं है। और जब केंद्रक होता ही नहीं है इसलिए इसे प्रोकैरियोटिक सेल भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल को एक कोशिकीय जीव भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत जो जीव आते हैं ना, ये याद रखिएगा, एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछा इससे। पहला अमीबा, ठीक है। दूसरा पैरामीशियम, तीसरा यूग्लिना, ठीक है। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और जीवाणु, सिर्फ 4 याद रखिए। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और जीवाणु यानी बैक्टीरिया। बस आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। ये था हमारा कोशिका के प्रकार और ये हमारा लास्ट पार्ट सेल चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर टिश्यू यानी उत्तक। क्लियर? तो मैंने आपको जैसे भी बता चुका हूं कि बहुत सारी सेल्स को मिलने से क्या बनता है? टिश्यू यानी उत्तक बनता है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तक। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने भाई को सपोर्ट करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।